बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दीमक से है परेशान और इसने किया हुआ है नाक में दम और आप इन नन्हे मुन्ने कीड़ों से जान छुड़वाना चाहती हैं तो अपने किचन से सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के इस्तेमाल से आप इनसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती हैं। किस तरह से मैं शेयर करूंगी आपके साथ आज की वीडियो में। घर की छतों पर और कोनों में मौजूद जालों से है परेशान तो एक आसान सी टिप आपके साथ शेयर करूंगी। चाय की पत्ती के खाली बॉक्सेस में अगर आप मेडिसिन की बोतलें रख लेती हैं तो कौन से बड़े नुकसान से आप बच सकती हैं। बच्चों को और बच्चों के दोस्तों को आप खुश करना चाहती हैं तो एक डिस्पोजेबल गिलास आपकी कैसे मदद करेगा। रातों की नींद खत्म हो चुकी है, सारी रात टाइम देखते देखते गुजर जाती है तो आज एक शानदार सी टिप आपके साथ शेयर करूंगी। और आटे वाली छन्नी में अगर आप चूड़ियां रख लेती हैं तो घंटों का काम मिनटों में कैसे होगा। और एक यम्मी से मूली वाले पराठे की रेसिपी शेयर की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। घर की दीवारों पर, छतों पर और कोनों में लगे हुए जाले उतार उतार कर थक चुकी हैं, फिर भी जब मेहमान आए और आपको एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है जब ये जाले नजर आते हैं तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। एक आसान सी टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जाले उतारने के बाद आपने ये स्प्रे कर लेना है और फिर 6 महीने तक आपके घर में जाले नजर नहीं आएंगे, ना कोनों में नजर आएंगे, ना दीवार पर नजर आएंगे और ना ही छत पर नजर आएंगे। ये स्प्रे बिल्कुल आपके किचन में मौजूद चंद चीज़ों को मिलाकर बन जाता है, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे है। और जब आप स्प्रे कर लेंगी तो उसके बाद जो है वो ये जाले बनने में बहुत टाइम लगता है। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगर आपका हाथ जो है वो छत तक नहीं जाता है तो जिस चीज़ से आपने जाले उतारे हैं उसी के साथ जो है वो उसी को गीला करके आप वहाँ पर एक दफ़ा रब कर दें, तब भी आपके जाले नहीं बनेंगे। आपने करना क्या है, स्प्रे बोतल ले लेनी है। स्प्रे बोतल में आपने हाफ कप के करीब जो है वो पानी डाल देना है और उसके बाद जो है वो इसमें 2 चम्मच जो है वो आपने वाइट सिरका इसमें डाल देना है और सिरके के साथ ही आपने इसमें डाल देना है वाइट सॉल्ट। जी हाँ जी, वही सॉल्ट जो आप खाने में इस्तेमाल करती हैं, 1 चम्मच आपने वो डाल देना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए जनाब, आपका स्प्रे बनकर रेडी हो चुका है जो कर महीनों तक आपके घर में जाले नहीं आने देगा। एक दफ़ा आपने इस टिप को लाजमी ट्राई करना है। वॉशरूम हो, घर की दीवारें हो, जहां मर्जी स्प्रे को बेफिक्र होकर बेधड़क होकर कीजिए। बच्चों को खुश करना चाहते हैं तो एक डिस्पोजेबल गिलास से आप किस तरह से बच्चों को और बच्चों के फ्रेंड्स को खुश कर सकते हैं। आपने एक डिस्पोजेबल गिलास ले लेना है, उसके बाद इसका ऊपर से ये वाला हिस्सा जो है वो काट देना है। काटने के बाद इसमें बच्चों की फेवरेट चीज़ें डाल दीजिए। डालने के बाद जो है वो आपने इस पर जो स्टेपलर की पिने हैं तो वो लगा देनी है। मेरे पास पिने फ़िलहाल नहीं थी तो मैंने यहाँ पर डबल साइड टेप का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो उसके साथ आप ये कर सकती हैं। और उसके बाद जो है वो आपने इसको ज़बरदस्त सा बंद कर देना है। बंद करने के बाद ये एक छोटी सी क्यूट सी जो है वो बास्केट बन जाएगी जो कि बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। अब बच्चों के फ्रेंड्स आपके घर में आते हैं, कोई बर्थडे पार्टी है, तब भी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे आप ये बना सकती हैं। सिर्फ आपका खर्चा चीज़ों का ही है जो आप लेकर आएंगी। मेहनत कोई भी नहीं है, मिनटों में ढेरों ढेर ऐसी बास्केट्स आप बना सकती हैं। और अच्छे से इसको बंद कर दीजिए और बच्चों को दीजिए, बच्चे बड़े खुश होंगे। ये बास्केट्स लेकर आपकी ज़रा सी भी मेहनत नहीं हुई है लेकिन बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे। तो लाजमी अपने बच्चों को और बच्चों के फ्रेंड्स को खुश करने के लिए ऐसी बास्केट्स बनाएं। चलिए जी, अगर आपके घर में भी है इस तरह का चाय की पत्ती का खाली पैकेट और उसको फेंकने जा रहे हैं तो रुक जाइए जनाब, इसको आप ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान होने से भी बचा सकते हैं और आपका काम जो बहुत फैल जाना था उसको भी होने से बचा सकते हैं। किस तरह से आज देख लेते हैं इसको भी। आपने इसको इस तरह से काट देना है। काटने के बाद जो है वो आपके घर में टेबल पर, जो बच्चों वाले घर में अक्सर जो है वो टैबलेट्स या इस तरह की बोतलें वगैरह मेडिसिन की होती हैं जिनको हम डायरेक्ट टेबल पर रख देते हैं, पिलाते हैं। पिलाने के बाद उसके 1-2 ड्रॉप्स जो हैं वो लाजमी बाहर निकल आते हैं। अगर आप इनको इस तरह के जो चाय की पत्ती के खाली बॉक्सेस होती हैं इसमें रखती हैं तो जो ड्रॉप्स बाहर निकलेंगे वो आपके टेबल पर नहीं गिरेंगे। चाहे आपने साइड टेबल पर रखा हो, चाहे आपने शेल्फ में रखा हो या इसकी कोई डेडिकेटेड जगह हो तो वहाँ पर भी नहीं गिरेंगे। मैस नहीं होगा, आपकी जगह गंदी नहीं होगी। दूसरा, अगर आप सफ़र पे जा रहे हैं तब भी आप इस तरह के बॉक्सेस में रख कर चाय की पत्ती में इसको अपने सामान में रख लेंगी। अगर खुदा न खास्ता ये लीक हुई या गिरी भी तो बॉक्स के अंदर ही गिरेगी, बाहर नहीं गिरेगी।
रातों की नींद आपकी ख़त्म हो चुकी है, सारी रात आपकी तारे गिनते गुजर जाती है या टाइम देखते गुजर जाती है, तो एक आसान सी टिप आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे है, लेकिन इस टिप का आपको 100% फ़ायदा होने जा रहा है। ऐसी कमाल की टिप है कि आपकी रातों की जो नींद ख़राब हो चुकी है, जो गायब हो चुकी है, वो फ़ौरन से वापस आ जाएगी। करना क्या है, आपके घर में साबुन आता है, साबुन का खाली रैपर आप फेंक देती हैं, इसी रैपर से आपकी नींद बहाल होगी। किस तरह से, आपने इसके अंदर जो एक हार्ड सा कवर होता है उसको भी नहीं फेंकना है, उसको भी साथ ही रखना है। और इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, आपने जो तकिया आप रात को इस्तेमाल करती हैं उसके अंदर इस पैकेट को रख लेना है, खाली पैकेट को आपने रख लेना है और तकिए को आपने इसको नीचे वाली साइड कर देनी है ताकि ये कवर आपके चुभे नहीं, लगे नहीं। और उसके बाद जो है वो भीनी भीनी सी खुशबू आपके कमरे से और आपके तकिए से आती रहेगी। जब आपके दिमाग को अच्छी सी जो है वो खुशबू मिलेगी तो आपकी नींद फ़ौरन से बहाल हो जाएगी और आपको बड़ा फ़ायदा होगा। एक दफ़ा इस टिप को लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपकी गायब हुई नींद जो है वो वापस आ जाएगी। अच्छा जी, इन तन्ने मुन्ने कीड़ों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी करवा चुके हैं अपने फर्नीचर का, अपनी दीवारों का, अपने घर का, अपने दरवाज़ों का और अपने कैबिनेट्स का। ये नन्हे मुन्ने कीड़े इन सारी चीज़ों का नुकसान करते हैं। ये बज़ाहिर छोटे नज़र आने वाले कीड़े जो हैं वो बहुत बड़े बड़े नुकसान कर देते हैं, बाज़ औक़ात हमारे घर की बुनियादों को भी हिला देते हैं। तो इनसे जान छुड़वाना चाहते हैं तो किस तरह से छुड़वा सकते हैं, एक आसान सी टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर एक ज़रूरी काम भी लाजमी कर लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और दूसरों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे भी अपने लाखों का नुकसान होने से बचा सकें। अच्छा जी, यहाँ पर आपको कोई डिस्पोजेबल बर्तन चाहिए या आपको ऐसा बर्तन चाहिए जो आप किचन में इस्तेमाल ना करते हो, उसमें आपने हाफ कप के करीब जो है वो पानी ले लेना है। पानी के बाद यहाँ पर आप पेट्रोल या आप यहाँ पर जो है वो मिट्टी का तेल इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। और उसके बाद जो है वो आपने इसमें डाल देना है बेकिंग सोडा 1 चम्मच के करीब। और उसके बाद जो है वो किसी ऐसी चीज़ से ही आपने इसको मिक्स करना है जो कि आपके इस्तेमाल में ना हो या जिसको आप बाद में ज़ाया कर सकें। उसके बाद आपने ले लेनी है सिरिंज, इसको अच्छा से मिक्स करने के बाद और सिरिंज को आपने भर लेना है। और जहाँ पर भी आपके घर में दीमक का घर है या दीमक की लाइन बनी हुई है वहाँ पर आपने इस सिरिंज को जो है वो डालकर इसका जो हमने ये लिक्विड बनाया है वहाँ पर डाल देना है। और इसको आपने उतनी देर तक डालते रहना है जब तक वो पूरी लाइन जो दीमक की है वो गीली ना हो जाए, ताकि दीमक अपनी उसी जगह पर उसकी ख़त्म हो जाए, डेड हो जाए, वो आगे आपके घर में जो है वो मज़ीद नुकसान ना कर सके। आटा जब भी हम गूंदने लगते हैं तो हम सबसे पहले बर्तन को वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद जो है वो हमें क्या नुकसान होता है कि आटा बहुत ज़्यादा जो है वो बर्तन की साइडों पे चिपक जाता है। ना चिपके उसके लिए आपने करना क्या है, इस बर्तन को थोड़ा सा पानी डालकर गीला कर लेना है, यानी गीला थोड़ा सा पानी उस बर्तन के अंदर रहने देना है। नेक्स्ट जो है वो आप आटा छानती हैं गूंदने से पहले, तो उसके लिए आपने जो है वो छन्नी में चूड़ियाँ ले लेनी है। चूड़ियाँ कोशिश करें कि नई वाली चूड़ियाँ ही इस्तेमाल करें, तो क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा आटा जब छानती हैं तो बहुत सारा टाइम आपका लग जाता है आटा छानते छानते, हाथ हिलाते हिलाते। लेकिन अगर आप चूड़ियाँ डाल लेंगी तो ये आपका काम जो घंटों में होना था मिनटों में हो जाएगा और ज़बरदस्त तरीके से आपका आटा भी छन जाएगा। और नेक्स्ट आपने आटा गूंद लेना है। गूंदने के बाद जो है वो हम यम्मी से जो है वो मूली वाले पराठे बना रहे हैं। यहाँ मैंने मूली जो है वो कश कर ली है, बारीक वाले कद्दूकश से आपने कश करनी है, मोटे वाले से बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप यम्मी से खस्ता से पराठे बनाना चाहती हैं तो आपने करना क्या है कि इसको पकाने की मूली को ज़रूरत कतन नहीं, आपको आपने हाथ अच्छे से वॉश करने के बाद इसको निचोड़ कर इस तरह से इसका पानी निकाल लेना है। यहाँ पर हमें बिल्कुल ड्राई मूली चाहिए। ये देखिए जनाब बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। यहाँ मैं इसमें सारी मूली ड्राई करने के बाद जो है वो इसमें धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च काट रही हूँ। ये डालने के बाद जो है वो बेसिक से जो हमारे स्पाइसेस होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और इसमें आपने ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया भी लाजमी शामिल करना है ताकि इसका टेस्ट मज़ीद जो है वो निखर कर सामने आए। अच्छा जी, इसको
इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब आपने क्या करना है कि अपने जो आटा बनाया हुआ था उसको भी 15-20 मिनट हो चुके हैं, रेस्ट आ चुका है। तो आपने एक नॉर्मल सा उस आटे में से पेड़ा ले लेना है और उसको थोड़ा सा जो है वो आपने बेल लेना है, जैसे मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। पूरी रोटी को आपने बिल्कुल भी नहीं बेलना है और इसमें से आपने थोड़ा सा पोर्शन जो हमने मिक्सर बनाकर रखा है उसका इस पेड़े के अंदर ही इस तरह से फिल कर लेना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये इतने बारीक, इतने खस्ता, बिल्कुल कागज की तरह के बारीक पराठे आपके बनकर रेडी होंगे। लीजिए जनाब, आपके सामने ही मैंने पेड़ा बना लिया है दोबारा से और अब हम इसको हल्के हाथों से बेलेंगे। बहुत जोर लगाकर आपने नहीं बेलना। फिर भी अगर आपको लगे कहीं से आपकी रोटी फट रही है या आपको लग रहा है कि बिखरने वाली है तो वहां पर आप खुश्क आटा लगाकर उसको दोबारा से वहां पर फिक्स कर सकती हैं या उसको टूटने से बचा सकती हैं। ये देखिए जनाब, मुझे यहाँ से लग रहा था थोड़ा सा कि ये यहाँ से हो सकता है कि मैं और मजीद बेलूं तो रोटी टूट जाए, तो मैंने हल्का सा खुश्क आटा लगाया और दोबारा से मैंने बेल लिया। लीजिए जनाब, आप जितनी बारीक इस रोटी को करना चाहती हैं आप इस पराठे को बारीक कर सकती हैं। ये पराठे बहुत ही लाइट वेट होते हैं और कागज की तरह बारीक होते हैं और खस्ता भी होते हैं। तो आपने एक दफा लाजमी इनको ट्राई करना है इस तरीके से जैसे मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। अच्छा, अब इसकी ऑयलिंग की बात आ जाती है। इसको आप घी के साथ या माजरीन के साथ, बटर के साथ, जिस चीज के साथ ऑयलिंग करना चाहे कर सकती हैं, लेकिन अगर आप इनको माजरीन के साथ बनाएंगी तो ये बहुत ही ज्यादा मजीद खस्ता बनकर रेडी होंगे। पराठे की थिकनेस आप देख सकती हैं, बिल्कुल बारीक सा ये पराठा बना है। एक दफा आपने इन पराठों को लाजमी ट्राई करना है और फिर मुझे फीडबैक देना है कि आपको कैसे लगे। मुझे आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।